जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा चमकदार घर। बाहर से लगता है जैसे अमीरों का महल, लेकिन अंदर से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। वहां रहता था जेफरी एपेस्टीन नाम का एक आदमी। बाहर से वो बहुत अमीर लगता था, पैसे का खेल खेलता था, बड़े बड़े लोगों का दोस्त था, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा गुनहगार था, दरिंदा था। उसने सैकड़ों छोटी छोटी बच्चियों, जिनकी उम्र तकरीबन 14 से 17 साल की बताई जा रही है, उनको ब्लैकमेल किया, उनके साथ कुकृत्य किए, पैसे दिए, मॉडलिंग का वादा किया, अच्छे करियर का सपना दिखाया, फिर उन्हें अपने घर ले गया, अपने प्राइवेट द्वीप पर ले गया। वहां उसके साथ गलत काम किए, कैमरे हर जगह लगाए गए थे ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी किए जा सके। उसकी एक साथी थी घिसेल मैक्सवेल, जो लड़कियों को ढूंढती थी, उन्हें तैयार करती थी। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ लड़कियां आगे आईं, जैसे वर्जीनिया गिफ्रे, और बोली कि कैसे एपेस्टीन और उसके दोस्तों ने उसका शोषण किया। 2008 में एपेस्टीन को पहली बार सजा मिली, लेकिन जेल में वो ज्यादा दिन नहीं रहा, मात्र 13 महीने। वो भी आधे दिन वो बाहर ही रहता था। 2019 में फिर पकड़ा गया, फिर जेल में उसकी मौत हो गई। कहा गया सुसाइड है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं शायद कुछ और था, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। बहुत बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए थे। उसकी मौत के बाद जांच चली। 2026 में अमेरिकी सरकार ने बहुत सारे कागजात बाहर किए, लाखों पेज, लगभग 30 लाख से ज्यादा, ढेर सारी तस्वीरें, वीडियोस, ईमेल्स और मैसेजेस। इनमें नाम आए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयूज, बिल गेट्स, एलन मस्क, दुनिया के बड़े बड़े लोग। लेकिन इन सब में भारत का भी नाम आया, और वो नाम इतने बड़े कि सब चौंक गए। प्रधान सेवक का भी नाम आया, मोदी जी का। उनके एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम आया, और यहां तक कि एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी का भी नाम आया। सबसे पहले बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी की। आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, लेकिन 2014 से 17 के बीच वो न्यूयॉर्क में थे, एक थिंक टैंक में काम करते थे। एपेस्टीन के साथ उनके ईमेल और मीटिंग्स हुई। बातें बिजनेस की थी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंटरनेट यूजर्स बढ़ाने की। पूरे लिखते थे कि भारत में इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोदी जी का डिजिटल इंडिया बड़ा मौका है। एपेस्टीन उन्हें लिंक्डइन वाले रीड हॉफमैन से मिलवाने की कोशिश करता था। 3-4 बार एपेस्टीन के घर मीटिंग हुई। पुरी ने कहा ये सिर्फ बिजनेस की बातें थी, मैं एपेस्टीन के गुनाहों से अनजान था। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसे आदमी से मिलना जिसकी 2008 से खूब बदनामी थी, क्यों? क्या ये मीटिंग आगे भी चली? कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, लेकिन ये दिखाता है कि बड़े लोग कैसे कनेक्शन बनाते हैं। अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। उस समय उनकी कंपनी मुश्किल दौर में गुजर रही थी, कर्ज बहुत था। 2017 से 19 तक एपिस्टीन से उनके मैसेज आए, आदान प्रदान हुए। मार्च 2017 में अनिल ने लिखा, दिल्ली से आया हूं, लीडरशिप चाहती है कि तुम मुझे जॉरेड कुशर और स्टीव बैनन से मिलवा दो। पीएम की अमेरिकी यात्रा मई में ट्रंप से होने वाली है। जॉरेड ट्रंप के दामाद थे, बैनन उसके करीबी सलाहकार। लीडरशिप का मतलब मोदी सरकार। अनिल ने इजराइल कनेक्शन भी मांगा। मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा से पहले एपेस्टीन मदद करता था रहा। सबसे बड़ा नाम मोदी का, एक ईमेल में उनका नाम आया। 6 जुलाई 2017 का ईमेल, मोदी की इजराइल यात्रा के आखिरी दिन। एपेस्टीन ने लिखा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सलाह ली और इजराइल में डांस और गाना किया, नाच गाना किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट के फायदे के लिए ये सब किया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे। इट वर्कड मतलब क्या? मोदी जून 2017 में ट्रंप से मिले थे, फिर जुलाई में इजराइल गए, वहां गाने बजाने हुए, कल्चरल प्रोग्राम हुए, लेकिन एपेस्टीन कहता है कि मोदी ने उनकी सलाह ली, ट्रंप को खुश करने के लिए नाचा गाया और कामयाब रहा। भारत सरकार ने तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा यह एक दोषी अपराधी की घटिया सोच है, उन्हें पूरे तिरस्कार से ठुकराया जाना चाहिए।
मोदी की इजराइल यात्रा पूरी तरह सरकारी थी। कोई सबूत नहीं कि एप्स्टीन से पहले कभी मिले या बात की। एप्स्टीन अक्सर झूठ बोला करता था, बड़े नाम ड्रॉप करता था ताकि लगे कि वो कितना बड़ा आदमी है। ये उसकी फितरत में थी। लेकिन सवाल उठते हैं, एप्स्टीन को इतना यकीन क्यों था कि वो ऐसा लिख दे? अनिल अंबानी के जरिए लीडरशिप से बात, क्या कोई पीछे से कनेक्शन था? 2017 में भारत अमेरिका इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे थे। क्या एप्स्टीन खुद को क्रेडिट दे रहा था? एक तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, नौकरी नहीं मिल रही, और वहीं दूसरी तरफ सत्ता के लोग ऐसे नेटवर्क में दिखते हैं, नाच गाना करते हैं। एक गुनहगार कहता है कि उसकी सलाह से पीएम का काम हुआ। क्या ये देश की इज्जत का सवाल नहीं? क्या जांच होनी चाहिए? क्या ये ईमेल झूठे हैं? सरकार ने सिर्फ ठुकराया, लेकिन और सफाई क्यों नहीं दी? ये प्रश्न है। ये फाइल्स सिर्फ नामों की बात नहीं, ये दिखाती है कि पावर कैसे काम करती है। अमीरों और नेताओं का एक क्लब है जहां सही गलत कम मायने रखता है, फायदा ज्यादा। एप्स्टीन मर गया, लेकिन ऐसे नेटवर्क आज भी हैं। भारत में भी लोग कनेक्शन बेचते हैं। अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो जेल हो जाती, लेकिन बड़े लोग कहते हैं नेटवर्किंग थी। इतना ही नहीं, इस पूरे कांड में और दो बड़े नाम जुड़ते हैं, बिल गेट्स और एक देश के प्रिंस, यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। दुनिया के सबसे अमीर और बड़े परोपकारी लोगों में एक नाम इनका आता है। उनकी फाउंडेशन दुनिया भर में बीमारी रोकने, गरीबी खत्म करने का काम करती है। एप्स्टीन से उनकी मुलाकातें हुई, कई मीटिंग्स, डिनर, बातचीत। एप्स्टीन गेट्स को फंडरेजिंग या ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा करता था। गेट्स ने बाद में कहा कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा, मैंने उसके साथ समय बिताना मेरा उसके साथ समय बिताना गेट्स का बड़ी मूर्खता थी, ऐसा गेट्स ने स्वीकार किया। वो सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा था। 2026 की फाइल में कुछ ईमेल्स आए हैं जो एप्स्टीन ने खुद भेजे थे 2013 के समय। उनमें एप्स्टीन ने गेट्स पर कुछ गंदी बातें लिखी, जैसे गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ अफेयर किए, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, उनको बीमारी हो गया ये सब करते करते, और एंटीबायोटिक्स मांगे ताकि अपनी तत्कालीन पत्नी मिलिंडा को चुपके से दे सकें। ये सब एप्स्टीन की अपनी ड्राफ्ट ईमेल में हैं। क्या सच भेजी गई या नहीं पता नहीं, लेकिन गेट्स के स्पोक्सपर्सन ने तुरंत कहा कि ये बातें पूरी तरह झूठी और बकवास हैं। एप्स्टीन उस समय गुस्से में था क्योंकि गेट्स ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। वो झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। गेट्स ने पहले भी कहा था कि एप्स्टीन से मिलना गलती थी। उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा ने भी कहा कि यह रिश्ता उनके तलाक का एक कारण था। फाइल्स में कोई सीधा गुनाह का सबूत नहीं, बस मीटिंग्स और ईमेल। लेकिन यह दिखाता है कि एप्स्टीन बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे जुड़ता था, पैसे और नाम के लालच में। अब प्रिंस एंड्रू की कहानी सुनिए। ये ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स के छोटे भाई थे। पहले प्रिंस एंड्रू कहलाते थे, लेकिन अब टाइटल छीन लिया गया। एप्स्टीन से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गिस्सेल मैक्सवेल ने उन्हें 1999 में मिलवाया। एप्स्टीन एंड्रू के साथ पार्टीज में जाता था। एप्स्टीन की 2008 की सजा के बाद एंड्रूज 2010 में न्यूयॉर्क में जाकर मिला। फाइल्स में कई ईमेल्स हैं। एप्स्टीन ने एंड्रू को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए इनवाइट किया। एक ईमेल में एप्स्टीन ने 26 साल की रूसी लड़की से मिलवाने का ऑफर किया। एंड्रूज ने कहा, खुशी होगी मिलकर। फाइल्स में फोटोज भी हैं जहां एंड्रूज किसी औरत के ऊपर झुका हुआ दिखता है। सबसे बड़ा आरोप वर्जीनिया गिफ्रे से। वो कहती थी कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उन्हें ट्रैफिक किया और 17 साल की उम्र में एंड्रूज के साथ 3 बार सेक्स करवाया। एंड्रूज ने हमेशा इनकार किया। 2022 में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुआ। एंड्रूज ने पैसे दिए और गिफ्रे की चैरिटी को डोनेशन किया। कोई गुनाह माना नहीं, लेकिन केस खत्म हो गया। गिफ्रे अब नहीं रही। 2025 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड्रूज पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। राज परिवार ने टाइटल छीन लिए, पब्लिक लाइफ से दूर हो गए। फाइल्स में ईमेल दिखाते हैं कि एप्स्टीन की सजा के बाद भी रिश्ता चला।
जो एंड्रयूज ने इनकार किया था। यह सब दिखाता है कि कैसे एप्स्टीन कैसे ताकतवर लोगों के साथ जुड़ता था, कैसे उन्हें ब्लैकमेल करता था। बड़े नाम हैं लेकिन गुनाह साबित नहीं हुआ ज्यादातर का, बस कनेक्शन थे। लेकिन सवाल उठते हैं, क्यों ऐसे लोगों ऐसे अपराधी से मिलते रहे? क्या पावर और पैसे का खेल था? ये पूरी कहानी अब और गहरी हो गई। सवाल वही, सच आखिर है क्या? सवाल खत्म नहीं होते। लोकतंत्र में जनता को सच जानने का हक है। सरकार को चाहिए कि पूरी तरह सफाई दे, जांच हो, क्योंकि चुप रहना अब गुनाह है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। नमस्कार।